हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चों हम अपना नर्सिंग फाउंडेशन जो फर्स्ट है वॉल्यूम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम सारा सिलेबस हम आईएनसी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे और आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो वो कवर करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर मैं आपको बीएससी नर्सिंग का जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट सेमेस्टर उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके सारे सेमेस्टर को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, साथ साथ बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि हमें यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना होता है। ठीक है, कैसे हमें हमारी जो शीट है वो कवर करनी होती है, कितना कंटेंट कितने मार्क्स में लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो चलो शुरू करते हैं। हम अपनी सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज़। देखो WHO के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्थ है वो क्या है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारी कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग है वो देखी जाती है, जिसमें कोई भी डिसीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इन्फर्मिटी एंड द एबिलिटी टू लीड अ सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव लाइफ। और जो इंसान है वो क्या कर सकता है, एक सोशल और जो इकोनॉमिकल लाइफ है वो अच्छे से जी सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन हमारी किसके हिसाब से, WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आगे देखना है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के क्या क्या कंसेप्ट है। देखो बच्चों, मैंने ये आपके सामने कुछ ऐसे प्रेजेंट किया है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, तो आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मान लो 2 नंबर में आ गया तो 2 नंबर में आपको एक शीट है जो सामने वाली वो फिल करनी होती है। अब देखो जो यूनिवर्सिटी की जो शीट आती है वो ऐसी तो आती है इतनी इसकी लेंथ। ठीक है, उसमें अब यूनिवर्सिटी जो पहले से ही लाइन लगा के देती है साइड लाइन। ठीक है, तो कितना बस इतना ही पेज है जो आपको फिल करना होता है। उसमें सबसे ऊपर पहले आप लिखोगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, उसके बाद आप डायग्राम ऐसे शो कर सकते हो और जो ये पॉइंट्स मैंने साइड में लिखे हैं ये आप क्या कर सकते हो, एक एक पॉइंट ऐसे नीचे लिखा सबसे पहले, जैसे बायोमेडिकल कंसेप्ट, फिर यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद लिख सकते हो हम इकोलॉजिकल कंसेप्ट, फिर हम यहाँ नीचे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक शीट है जो हमारी वो तो वैसे भी कवर हो जाती है। ठीक है, ईजिली आपको कंटेंट थोड़ा सा आना चाहिए तो आप पेपर जो अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो कंसेप्ट क्या है हमारी हेल्थ की, तो हमारी हेल्थ के 4 कंसेप्ट है। सबसे पहले है बायोमेडिकल कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, हेल्थ हैज़ बीन कंसीडर्ड एज एन एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और फ्री फ्रॉम डिसीज़। जो हमारी हेल्थ है उसको हमने कैसा कंसीडर्ड किया है कि उसमें कोई भी डिसीज़ नहीं होनी चाहिए और जो पर्सन है वो कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिसीज़ होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे, हेल्थी बोलेंगे। ठीक है, कि वो पर्सन हेल्दी है। द कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज। जो ये हमारा बायोमेडिकल कंसेप्ट है, किसके ऊपर बेस्ड है, जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल कंसेप्ट। द कंसेप्ट सपोर्टेड द नीड फॉर क्लियर एयर, वाटर एंड एटमोसफेयर एक्सेट्रा। देखो जो हमारा इकोलॉजिकल कंसेप्ट है उसके अंदर क्या होता है, ये कंसेप्ट इसके ऊपर बेस है कि हमें अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी हेल्थ के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, अच्छी वाटर की ज़रूरत होती है, अच्छी एयर होनी चाहिए और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इकोलॉजिस्ट व्यूड हेल्थ एज एन डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। जो हमारे इकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने देखा कि जो हेल्थ है वो एक डायनेमिक है जिसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम होना चाहिए हेल्थ मैन और एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट अच्छी है तो क्या करेगी, हमारे जितने भी आदमी होते हैं उनमें क्या होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट ही हमारा ख़राब है, मान लो पोल्यूशन है ज़्यादा, तो क्या होगा, हमारे लंग्स है वो ख़राब होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये अफेक्ट करता है। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सोसाइको कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, हेल्थ इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। जो हमारी हेल्थ है उसमें क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे साइकोलॉजी भी कि हम कैसा सोचते हैं। ठीक है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारी इकोनॉमी कैसी है, और जो हमारी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो भी क्या अफेक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लास्ट बेटा वो है होलिस्टिक कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, इट इज़ द ओवरऑल स्टेट ऑफ वेलनेस on all level of being, physical, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, बैलेंस लाइफ। देखो जो हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट है वो आज की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं हेल्थ की उससे रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, हम सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि
उसका फिज़िकल, मेंटल, ठीक है, सोशल, स्पिरिचुअल बैलेंस है या नहीं है लाइफ के अंदर, ठीक है। मान लो कोई फिज़िकली फिट नहीं है, कोई इमोशनली अच्छे से मेंटली प्रिपेयर नहीं है, किसी को स्पिरिचुअली इतनी अट्रैक्शंस नहीं होती, ठीक है, किसी की लाइफ में बैलेंस नहीं, तो सारी चीज़ें क्या होती है, ओवरऑल जितनी भी आती हैं इसकी बैलेंस ये किसके अंदर आती है, हमारी होलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर आती है। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर करवा दूँगी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले, ठीक है बच्चों। अब देखो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं। डायमेंशन ऑफ हेल्थ देखनी है हमें, ठीक है। देयर आर 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। देखो हमारी जो बुक है उसमें दे रखी है कि 5 डायमेंशन है किसकी, हेल्थ की। तो हम ऐसे ही इसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ बताओ, तो हम पहले लिख देंगे कि ये 5 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद बच्चों आप ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर बना के भी आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। इसमें मैं लिखा है कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ कौन सी हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल डायमेंशन, ठीक है। अब एक एक करके हम देखेंगे। मैं आपको ऐसे ही बोल रही थी पहले कि हम एक पॉइंट लिखेंगे, उसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जो हमारी इतनी शीट होती है उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने टाइट लिख रखा है, आप थोड़ा सा और लूज़ लिख सकते हो क्योंकि सबकी रेटिंग अलग अलग होती है, ऐसी। देखो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डायमेंशन क्या होती है। एब्सेंस ऑफ डिसीज़ एंड इंजरी। इसमें क्या होता है, कोई भी हमें फिजिकल डायमेंशन में देखते हैं कि किसी को भी डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, तो क्या होता है, जो इंसान है क्या है, फिजिकली फिट है, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय हेल्थ प्रैक्टिस, जो हम हेल्थ प्रैक्टिस करते हैं उससे भी हमारी फिजिकल डायमेंशन है वो इन्फ्लुएंस होती हैं। फिजिकल हेल्थ कैन अफेक्ट द अदर डायमेंशन ऑफ हेल्थ। जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो और भी जो अदर डायमेंशन है जैसे मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इनको भी क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, ठीक है बच्चों। एज द डिक्लाइन इन फिजिकल हेल्थ कैन रिजल्ट इन डिक्लाइन इन अदर फॉर्म ऑफ हेल्थ। तो वही सेम लाइन है, जैसे जैसे हमारा फिजिकल हेल्थ है उसमें कोई डिक्लाइन आ गई तो क्या करेगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारी और हेल्थ है वो भी क्या होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारी मेंटल डायमेंशन। मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो किससे रेफर करती है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से, ठीक है। एबिलिटी टू डील विद एवरी सिचुएशन ऑफ द लाइफ, एक्सेप्टिंग रियलिटी। क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, कोई अच्छी बुरी, सारी चीज़ों से हमें क्या करना होता है, उनसे डील करना होता है अच्छे से। हमें जो रियलिटी होती है उसे एक्सेप्ट करना होता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो मेंटल है, हमारी जो मेंटलिटी वो थोड़ी ठीक होती है, जिससे हम ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो क्या होते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बन के रहते हैं और हम बीमार कम होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डायमेंशन। अबाउट पर्सनस मूड और जनरल इमोशनल स्टेट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा मूड है, उसकी जनरल इमोशनल स्टेट कैसा है किसी भी इंसान का, ठीक है। इमोशन अफेक्ट बॉडी फंक्शन। जो इमोशंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। अब कोई ज़्यादा इमोशनल है, कोई जो उसको कोई भी मान लो कोई मूवी देखता है, वो देख के रोने लग जाता है, तो क्या करेगा, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेट टू आवर सेंस ऑफ ऑल ओवर पर्पस इन लाइफ। जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है वो किसके ऊपर रिलेट करती है, हमारी सेंस से, ठीक है, ऑफ ओवरऑल पर्पस इन लाइफ। जो हमारी कोई भी पर्पस होता है हमारी लाइफ में कि हमें ये चीज़ करनी है, तो सारी हम किस पे, थोड़ा स्पिरिचुअल भी होता है जो उसके ऊपर सेंस के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है। पीपल ऑफन फाइंड दिस पर्पस फ्रॉम अ बिलीफ और फेथ सिस्टम। जैसे हम विश्वास करते हैं कि मान लो कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अच्छे जाए, तो हमारी क्या है, भगवान में बिलीफ है, फेथ है हमारी, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, फिर वो क्या करेगा, थोड़ा सा हेल्दी भी रहेगा। अगर किसी के अंदर हम विश्वास रखते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो ये रखता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, भगवान सब सही कर देंगे, तो क्या होता है, उसके अंदर थोड़ी सी फेथ होती है। स्पिरिचुअल हेल्थ विल वेरी इजीली अफेक्ट इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है वो क्या करती है, हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी जल्दी अफेक्ट कर देती है आसानी से। एज हैविंग अ पर्पस इन अ लाइफ कैन हेल्प यू टू अप्लाई योर सेल्फ टू अचीविंग गोल। कोई भी हमारा पर्पज़ होता है लाइफ के अंदर किसी चीज़ को अचीव करने में, तो उसमें क्या करती है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ क्या करती है, अफेक्ट करती है। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया। लास्ट देखते हैं हमारी सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन। द सोशल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेक एंड मेंटेन मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर। इसमें क्या होता है, हम सोसाइटी, सोशल माने सोसाइटी, हम सोसाइटी के अंदर कैसे
क्या अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ पे। जैसे हम किसी सोसाइटी के अंदर रहते तो हम क्या करेंगे, अच्छा मेंटेन करेंगे रिलेशनशिप किसके साथ, दूसरों के साथ, ठीक है। मान लो किसी हमारा नेबर है, कोई भाई बहन, सबके साथ क्या करेंगे हम, अच्छे से रिलेशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है। दिस इंक्लूड इकोनॉमिक लेवल, लाइफ स्टाइल, फैमिली एंड बिलीफ सिस्टम। इसके अंदर क्या आते हैं, हमारे इकोनॉमिक लेवल, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, फैमिली, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। अब देखते हैं हम मोस्लो हायरार्की ऑफ नीड। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मोस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है बच्चों। हम आपको अच्छे से बताएंगे, ये देखो कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी के अंदर लिखना होता है। अगर मान लो 3 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें एक जो शीट होती है वो, और जो हमारी जो पीछे की साइड शीट होती है वो आधी भरनी होती है 3 नंबर में, ठीक है। मतलब एक जो फ्रंट पेज होता है ये हमारा 2 नंबर का होता है, ठीक है बच्चों। अब यूनिवर्सिटी है, लाइन तो पहले इसी साइड लाइन लगा के देती है, तो बस इतना सा पेज होता है जो आपको भरना होता है। अगर आप अच्छे से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करोगे तो आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। मैंने बिल्कुल ऐसे इसलिए लिख रखा है क्योंकि मेरा मोटिव आपको समझाना है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ समझ में आए, क्योंकि प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, जो कि मैं आपको धीरे धीरे साथ साथ बताती हूँ, आप सीख जाओगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, द हायरार्की is diagram as a pyramid starting at the bottom with basic need and must be satisfied for an individual to be able to progress to addressing more needs। देखो जो हमारा हायरार्की है ये हमने क्या कर रखा है, एक डायग्राम बना रखा है इसका, ठीक है। कैसा है, पिरामिड की तरह होता है, जो स्टार्ट करता है बेस से, जो क्या होता है बेस से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, और फिर जो वो सेटिस्फाई हो जाता है इंडिविजुअल तो क्या करता है आगे प्रोग्रेस करता जाता है, और अपनी क्या करता है जो और नीड्स हैं, अदर नीड्स, उसको क्या करता है फुलफिल करता है। तो यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है कि जो ये पिरामिड शेप्स होती है, जो स्टार्ट करता है बेस से, जिसमें क्या होती है हमारी बेसिक नीड्स, जैसे ही वो फुलफिल हो सेटिस्फाई हो जाता है कोई पर्सन इंडिविजुअल अपनी बेसिक नीड्स से, फिर वो आगे क्या करता है प्रोग्रेस करता है, और क्या करता है अपनी जो और अदर नीड्स उनको फुलफिल करता है। तो ये किसने दिया था, गिवन बाय अब्राहम मोस्लो, ठीक है। उसी की वजह से इसका क्या नाम पड़ा है, मोस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आया। देखो हम देखते हैं इसका पर्पज़ क्या था। The goal in Maslow's hierarchy is to attain the 5th level or stage, self actualization। देखो इसका पर्पस क्या है, इसका गोल था कि कोई भी पर्सन अटेन करे अपनी 5th लेवल, जो हमारा देखो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th लेवल है, जो 5th स्टेज जिसका क्या नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको क्या कर सकता है अटेन कर सकता है, ठीक है। यही हमारा इसका पर्पस था। तो देखो बच्चों आपको ऐसे एक पिरामिड बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड, ये क्या होती है सबसे बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है देन अदर नीड्स, क्योंकि ये सबसे पहले नीड्स अगर हमारी ये ही नहीं होंगी तो इंसान ज़िंदा रह ही नहीं सकता। तो ये हमारी सबसे पहले सबसे ज़रूरी सबसे बेसिक नीड होती है, जैसे ब्रीथिंग, फूड, वाटर, एयर, सेक्स, स्लीप, एक्सक्रीशन, ये सारी क्या हमारी बेसिक नीड है। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जिएंगे कैसे, अगर हम जिएंगे नहीं तो हम और अपनी जो नीड्स उनको कैसे फुलफिल करेंगे। खाना होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, स्लीप, सेक्स, एक्सक्रीशन, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीट आउट करना, ये सारी चीज़ें क्या हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है। ये सबसे बेसिक नीड होती है। अगर जब इंसान अपनी नीड्स को पूरा कर लेता है तो वो क्या करता है फिर नेक्स्ट लेवल है जो उस पर जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। अब देखो अब इंसान जी रहा है, अगर आप हो तो आपको क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, मतलब आपको एक घर चाहिए, फैमिली चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी आपको जॉब भी करनी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए अपनी बॉडी के लिए कि भाई घर होगा तो हम उसमें अच्छे से रह सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी सेकेंडरी नीड्स होती है, जिसमें आता है हमारा सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, जैसे कि हमें कोई घर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, कुछ खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें भी अब खाना आएगा कहाँ से, तब हम कुछ काम करेंगे तभी हमें खाना मिलेगा। उसके बाद फैमिली होनी चाहिए, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तब हमारी ये चीज़ें पूरी होती हैं। तो क्या होता है ये हमारी कब स्टार्ट होती हैं सेकेंडरी नीड्स, जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है जो पूरी हो जाती है, ठीक है। जो थर्ड लेवल ऑफ हायरार्की है आफ्टर फुलफिलिंग सेकेंडरी नीड्स, ठीक है, वो आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब देखो आपके पास घर भी है, आपके पास फैमिली भी है, आपके पास जॉब भी है, तो आपको क्या चाहिए, आपको दोस्त भी बनाने चाहिए, आपके साथ एक फैमिली भी होनी चाहिए, ठीक है, जो आपसे प्यार करे, जिससे बात करे, ठीक है। अगर वही नहीं होगा तो फिर हमारा आपका इतना मन भी नहीं लगेगा अच्छे से। आप अकेले घर में रह सकते हो, नहीं रह सकते, ठीक है। आप जॉब कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप क्या बस खाना खाने के लिए कमा रहे हो, आप घूमने के लिए, दोस्तों के साथ मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ प्यार बांटो, ठीक है।
तो इसमें क्या आती है, फ्रेंडशिप आता है, फैमिली आती है, इंटीमेट रिलेशंस बनाना अपने कपल के साथ, ठीक है। ये सब किस में आता है, हमारे लव बिलोंगिंगनेस में, ठीक है। फैमिली से हम प्यार करते, छोटे बच्चे होते, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद जब हमारे 3 लेवल है जो ये कंप्लीट हो जाते हैं तो आता है हमारा 4th लेवल, जिसको हम बोलते हैं एस्टीम। अब आपके पास ये सब कुछ आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो चुकी, फिर आता है हमारा सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स। इसमें क्या होता है, हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमें कुछ अचीव करना होता है कि भाई हमें इस गोल पर जाना है, हमारे कुछ कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम होती है, सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हमारी एस्टीम के अंदर आती है। फिर जो हमारा सबसे टॉप पर होता है वो होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं हाँ जो है वो बहुत है, हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। नो वन सेल्फ, हम अपने आप को जान लेते हैं। अनकंडीशनली एक्सेप्टिंग वट एवर, जो भी होती है, जो भी चीज़ होती है उसको हम अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आता है हमारी मोरलिटी, आता है क्रिएटिव, एक्सेप्टिंग ऑफ फैक्ट्स। मान लो कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ कि वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आती हैं। तो यही था बेटा हमारा मोस्ला हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख के फिर एक एक पॉइंट करके फिजिकल नीड्स उसको लिख के सबसे इट इज़ द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ द ऑफ मैन, ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें हम ये था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, आपको अगर थोड़ा सा और लेंथी करना है तो हम इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया है। चलो अब हम आगे देखते हैं। जो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम। ये हमारे सिलेबस में दे रखा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन कभी ना घुमा फिरा कर नहीं आते। नर्सिंग फाउंडेशन हो गया इसके अंदर, ठीक है, एनाटॉमी होगी इसके अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारी सोशोलॉजी होगी, साइकोलॉजी होगी, ठीक है, इनके अंदर है ना घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम, इसमें क्या ही घुमा के देगा अगला एग्जामिनर भी, ठीक है। तो आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। द हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम इज अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ वेलबींग। जो ये हमारा हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम होता है, क्या होता है, हमारा ग्राफिकल इलस्ट्रेशन होता है कि हम इसको बनाते हैं इस तरह से, किसी भी किसका, ऑफ अ वेलबींग, किसी भी जो वेलबींग होता है पर्सन उसकी रिलेटेड, ठीक है। इसका पर्पस के प्रपोज बाय किसने दिया था, जॉन डब्ल्यू टर्वेज, ठीक है, 1972। इसके फीचर क्या है, इलस्ट्रेट आइडिया दैट वेलनेस एंड इलनेस आर अपोजिट बिकॉज दे में ओकर साइमल्टेनियसली इन द सेम पर्सन इन वेरिंग डिग्री। देखो इसका क्या फीचर है कि जो हमारा जो हमने इलस्ट्रेट किया है जो आइडिया, वो क्या करता है, जो हमारी वेलनेस होती है और इलनेस वो क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है। आप ठीक भी हो तो बीमार भी हो, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक साथ भी हो सकता है किसी पर्सन के अंदर, ठीक है। अब मान लो कोई आदमी फिजिकल फिट है, बिल्कुल ओके है, वो क्या करता है, ये देखो साइमल्टेनियसली इन द सेम पर्सन इन वेरिंग डिग्री। एक पर्सन ठीक भी हो सकता है, एक पर्सन बीमार भी हो सकता है, ठीक है। आप खुद को देखो, अब बीमार, आपको बुखार है तो आप बीमार हो गए, आपको बुखार ठीक हो जाता है आप वेलनेस की तरफ जाते हो, ये ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग डिग्री होती है, ठीक है। आप देखो हेल्थ कॉन्टिनम क्या करता है, इट मीन्स डिग्री ऑफ क्लाइंट वेलनेस, डिस्क्राइब हेल्थ स्टेटस। वेलनेस का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब हेल्थ स्टेटस। ये क्या करता है कि कोई इंसान है वो कितना ठीक है, ये कितना वेलनेस है, ठीक है, उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ कॉन्टिनम। इलनेस कॉन्टिनम भी सेम है, इट मीन्स डिग्री ऑफ इलनेस की कोई इंसान कितना बीमार है। तो ये आपकी बुक में भी दे रखा होगा एक ऐसा ही इलस्ट्रेशन। इसमें देखो ये होता है हमारा, क्या होता है, हमारा नॉर्मल रेंज। देखो बच्चों ये हमारी नॉर्मल रेंज है। अब इसके हम राइट साइड जाएंगे तो हम किसकी तरफ जाएंगे, हमारे वेलनेस मॉडल की तरफ, और इसके हम जब लेफ़्ट साइड जाते हैं तो क्या होता है, हमारा इलनेस मॉडल आता है, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं आगे कैसे होता है। अब कोई इंडिविजुअल है, उसके पास इधर है वेलनेस, वो बिल्कुल ओके होगा, कब होगा ओके, वो बिल्कुल जब उसके पास अवेयरनेस होगी किसी चीज़ों के लिए, उसके पास अच्छी एजुकेशन होगी, फिर अच्छी एजुकेशन होगी तो अच्छे से ग्रो करेगा और वो किसकी तरफ जाएगा, हाई लेवल ऑफ वेलनेस की तरफ। अब कोई सेम इंडिविजुअल है, उसके अंदर कोई भी ऐसे साइन और साइंस दिखाई दिए, ठीक है, वो बीमार होने लगा, फिर क्या होंगे, कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब देखो साइन और सिम्टम में डिफरेंस देख लो। साइन वो होते हैं, देखो बच्चों साइन होता है वो होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं आपके अंदर, ठीक है।
जैसे हम आपका बीपी चेक करते हैं, ठीक है, शुगर चेक करते हैं, क्या होते हैं, साइंस होते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जो आपको खुद फील होते हैं, ठीक है। अब पहले हम साइंस देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, फिर क्या होता है, हम डिसेबिलिटी की तरफ जाते हैं। उसमें क्या होती है, हमारी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। तो इसको तब हम पहले डिसेबिलिटी उसको कम करेंगे, फिर आपको थोड़े से साइंस सिम्टम्स दिखेंगे, फिर क्या होंगे, अवेयरनेस की तरफ आएंगे, एजुकेशन की तरफ, ग्रोथ की तरफ, फिर क्या होगा, हमारी हाई लेवल ऑफ वेलनेस। तो हम इसको क्या कहते हैं, इस साइड हमारा ट्रीटमेंट मॉडल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो आपको ये लिखना कैसे है, आपको इसका कंटेंट क्या करना है, इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि अगर आपको पता है वो क्या है चीज़ और अगर आपको लिखना ही नहीं आ रहा तो उसका क्या फ़ायदा। तो यूनिवर्सिटी आपको ऐसे तक मार्क्स देगी नहीं। तो ठीक है, एक इसका कंपोज होता है, देखो इसमें 2 एरोज होती हैं, एक होती है राइट साइड, एक होती है लेफ्ट एरो, ठीक है। और जो दूसरा होता है इसमें क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है, जिसको मैंने यहाँ पे नॉर्मल रेंज लिखा, आप यहाँ पे इसको न्यूट्रल पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो अब जो राइट एरो है, राइट साइड, इस साइड वो क्या करती है, मूवमेंट टुवर्ड्स राइट साइड, ये क्या करती है, राइट से जाती है। हाई लेवल ऑफ वेलनेस इज अचीव, इसमें क्या होता है, हमारे हाई लेवल ऑफ वेलनेस क्या होती है, अचीव होती है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, जो वेलनेस है वो अचीव की जाती है 3 स्टेप में। सबसे पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बाद क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और फिर हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब देखो लेफ्ट साइड है जो एरो को गिव करता है इन्फॉर्मेशन, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री मैच्योर डेथ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे साइन, सिम्टम्स एंड डिसेबिलिटी। अब देखो गोल क्या है इसका, द गोल इन preventive health care is to maintain equilibrium between health and illness with belief in favor to maximum wellness ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें क्या करता है, हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम हेल्थ और इलनेस के बीच में, ठीक है। क्योंकि हेल्दी रहना और इलनेस, बीमार भी, अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। तो थोड़ा थोड़ा बीमार होना भी अच्छी बात है, और फिर हमें ठीक भी होना पड़ता है। तो ये गोल इसका यही है कि हमें क्या करना पड़ता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। वो क्या करता है, मैक्सिमम वेलनेस की तरफ जाना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की बीमार कम पड़े, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी बेटा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, हेल्थ पे क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। हेल्थ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर विच इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डिटरमाइन द स्टेटस। वो क्या करती हैं, जितने भी हेल्थ जो हमारी जो हेल्थ है वो इन्फ्लुएंस की जाती है बहुत सारे फैक्टर द्वारा, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, हमारे हेल्थ के स्टेटस को बताते हैं कि पर्सन हेल्दी है या इल है, जो भी चीज़ है, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या फैक्टर आप ऐसे भी कैसे भी बना सकते हो, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, ह्यूमन बायोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ अलाइंड रिसोर्सेज, ये क्या होते हैं हमारे, इसके अंदर आते हैं सारे ये फैक्टर्स हैं। अब इसमें भी हम कुछ और फैक्टर्स होते हैं कि करके सारे डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ और पढ़ते हैं, इसमें भी कुछ और होते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा जेनेटिक इनहेरिटेंस, जो क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को। देखो हम देखते हैं कैसे हेल्थ को अफेक्ट करता है। हेरिडिटी एंड जेनेटिक प्रीडिपोजिशन टू स्पेसिफिक इलनेस इन द मेजर फिजिकल रिस्क। देखो जो हमारी हेरिडिटी होती है और जेनेटिक्स होता है वो भी क्या करते हैं, स्पेसिफिक इलनेस को क्योज करते हैं, ठीक है। हमारी फिजिकल जो मेजर फिजिकल रिस्क होता है उसको इंक्रीज करते थे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे अ पर्सन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग द डिसीज़ लेटर लाइफ। अगर किसी की फैमिली में किसी को क्या है, शुगर है, डायबिटिक मेलाइटिस है, तो क्या रिस्क हो सकता है कि आगे चल के उसे भी शुगर हो सकती है। तो ये जो इलनेस है वो कहाँ से आई, हमारी जेनेटिक्स से आई, ठीक है। आगे देखते हैं हम एज इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन इलनेस। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसमें क्या होता है, जो इलनेस होती है उसके होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल है द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है विद एज। जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है वैसे वैसे हमें हार्ट की जो डिजीज़ है वो होने लग जाती हैं। नेक्स्ट रेस इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ सर्टेन इलनेस। सेम ऐसी है, जो रेस होती है वो भी क्या कर देती है, इलनेस की जो ससेप्टिबिलिटी उसको इंक्रीज़ कर देती है। एग्जांपल देखते हैं हम, द रिस्क ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज़ मोस्ट कॉमन इन अफ्रीकन्स। जो हमारे अफ्रीकन्स होते हैं उसके अंदर जो सिकल सेल एनीमिया की जो कंडीशन होती है, डिसीज़, वो देखने को ज़्यादा मिलती है।
ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट परसेप्शन ऑफ पीपल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एबिलिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और हमारे सोशल एबिलिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई सोचता है कि भाई मैं सोशली बिल्कुल डिसेबल है कोई इंसान, तो क्या करेगा? अपने अंदर सोचेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ठीक है। वो क्या होता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है हमारे अंदर, किसी के अंदर डिसेबिलिटी, तो किसकी तो क्या करती है, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करती है, जिससे क्या होगा, कोई पर्सन वो क्या होता है, इल होने लग जाता है। ये सारे फैक्टर हमारी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करती हैं। अब आगे देखते हैं हम एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। अगर बच्चों डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में। अगर क्वेश्चन आपको आया ही 3 मार्क्स में, तो आप जैसे हेल्थ बायोलॉजी में 2 पॉइंट लिख सकते हो, एनवायरनमेंट में 2 पॉइंट लिख सकते हो, फिर हम आगे देखेंगे उसमें 2 पॉइंट लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आया है तो आपको कितनी शीट भरनी पड़ती है? 2.5 शीट भरनी पड़ती हैं। जैसे एक ही एक इसके पीछे 2 हो गई, फिर नेक्स्ट पेज 3 और फिर आधा पेज जो आगे वाला है वो। तो आपको क्या करना पड़ता है? तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप इसको अच्छे से डायग्राम में भी ऐसे बना के दिखा सकते हो, ठीक है। उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि शीट इतनी भरनी होती है, आप अच्छे से लिख सकते हो अगर आप खुला खुला लिखोगे तो। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड एटमॉस्फेरिक, लाइट, साउंड, टेम्परेचर एंड सीजनल वेरिएशंस। अब देखो फिजिकल में क्या क्या इफेक्ट करता है? हमारी लाइट होगी, साउंड होगी, ये क्या करते हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सीजनल वेरिएशन, ये क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? हमारे जो सेल्स है ऊपर वाले वो डैमेज होने लग जाएंगे। लाइट भी अफेक्ट करती है। एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, साउंड ज़्यादा है तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या करेंगे? हमारे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो हमारे ईयर्स हैं उसमें हमारे ईयर हॉस्टिकल्स को डैमेज करेंगे। तो क्या होता है? इसमें सारी फिजिकल एनवायरनमेंट से जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग टू प्रमोट हेल्थ, बट सम टाइम प्रोड्यूस डिसीज़ लाइक मलेरिया, एलर्जिक रिएक्शन। देखो जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो यूज़फुल होते हैं ह्यूमन के लिए, लेकिन कभी कभी वो भी क्या कर देते हैं? डिसीज़ को क्यूज कर देते हैं। जैसे किसी को मलेरिया हो गया, ठीक है, या फिर किसी का एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशो कल्चर इवेंट, रिलीजन, बिलीफ एक्सेट्रा। इसमें क्या होते हैं? जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हमारे कोई कल्चर इवेंट होते हैं, या फिर हमारा रिलीजन, ये क्या करता है? अफेक्ट करता है किसको? हमारी हेल्थ के ऊपर भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हमारा अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो हम क्या करेंगे? हेल्दी रहेंगे। अगर लाइफस्टाइल ही ख़राब है तो हम क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे। तो सेम इसी में है, हेल्थ प्रैक्टिस एंड बिहेवियर कैन हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ, लाइक ओवर ईटिंग। अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन और पुअर हाइजीन है, तो क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हेल्थ एंड हेल्थ अलाइंड रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हेल्थ सर्विसेज। इट इज़ डायरेक्ट कंसिडर्ड विद द इम्प्रूवमेंट फॉर हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। इसमें क्या करता है? हेल्थ सर्विसेज जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, हमारे पीएचसी सेंटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? हमारी हेल्थ सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो ये क्या करते हैं? हम इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ताकि जो हेल्थ स्टेटस है पीपल का अच्छे से इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है हमारा सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस इन्फ्लुएंस होल कम्युनिटी हेल्थ। इसमें जैसे हमारी कम्युनिटी हेल्थ होती है वो क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। द पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन हेल्थ प्रमोशन ऑफ पीपल इन कंट्री। देखो जो हेल्थ प्रमोशन है कंट्री के अंदर वो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है? हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हेल्थ टेक्नीशियन एंड डिलीवरी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज मेड बाय रूलिंग पार्टी विद पार्लियामेंट सिस्टम। अगर हमें कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है, कोई नया नियम बनाना है, तो क्या कर सकती है? जो रूलिंग पार्टी हो सकती है वो पार्लियामेंट सिस्टम में अपना नया रूल बना सकती है हेल्थ रिलेटेड से, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, तभी तो हमारा हेल्थ सिस्टम है जो इतना ख़राब है। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया हो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, जो बाकी थोड़ा सा सिलेबस और हमारा बचता है वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम बहुत है और मैं आपका सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर करवा दूँगी। देखो ये जो हमारा सिलेबस है आईएनसी के अकॉर्डिंग है। आज हमने कंसेप्ट देखा हेल्थ का, जिसमें हमने डेफिनेशन देखा, डायमेंशन देखा, मोस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स देखा,
हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम देखा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ देखा, जो हमारी 3 पॉइंट्स हैं, कोज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस के टाइप और बिहेवियर, और जो इम्पैक्ट होता है इलनेस का ऑन पेशेंट एंड फैमिली, हम कल वाली वीडियो में कवर करेंगे। और फिर हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सेकंड करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम जल्दी अपनी सारी यूनिट को कवर कर देंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।